अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हमारी वर्कशॉप का डे 3 है। कोडिंग प्रेस जो कि स्टैनफोर्ड का एक बड़ा ही प्रोटिजियस इवेंट है। और हमने अपनी पहली दो वर्कशॉप्स में एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात की है कि हमने किस तरह से इसको लेके चलना है। और सेकंड डे पे हमने बात की है डेमो वीडियो की कि हमने लेक्चर की किस तरह से बनानी है। तो हमारी थर्ड वर्कशॉप में सर खजर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे एक वाइटल पार्ट के बारे में एप्लीकेशन की, सॉल्व सम प्रॉब्लम्स के बारे में। सो सर खजर अब्बास आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ अस्सलाम रही सर। जी जी सर। है? क्लियर है मेरी वॉइस? कोई जी मसला सर। नहीं? चलें 2-3 मिनट वेट कर लें, सब ज्वाइन कर लें ताकि। सर जब तक हम स्टूडेंट्स के अगर कोई फर्स्ट वर्कशॉप और सेकंड वर्कशॉप से कोई रेलिवेंट हमारे पार्टिसिपेंट से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सर खजर से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम। अच्छा, तो अभी किसी को क्वेश्चन तो कर ले, वरना फिर मैंने एक चीज शेयर करने में वो कर लूँ। ओके, तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि प्लेजियरिज्म को कैसे अवॉइड किया जाए। जब हम एक दूसरे के टेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरे के आंसर देखते हैं, एक दूसरे का सीवी देखते हैं, तो उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अभी अगर हम नहीं देखेंगे तो लर्निंग नहीं होगी, हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम देखेंगे तो जैसा कि आपको लगता है कि प्लेजरिज्म हो जाएगी, तो हाउ टू प्रोफेशनली डू इट सो दैट इट इज नॉट प्लेजरिज्म, लेकिन साथ सारी चीजें भी हो जाए। किसी का सर कोई सॉलिड रिफ्रेश आंसर? करके। क्या चीज? रिफ्रेश करके? हाँ, रिफ्रेश से भी कुछ हद तक बचा जा सकता है। और क्या तरीका किया जा सकता सर आई वुड से कि वी कैन टेक इट, मतलब हम अगर किसी की भी चीज देख रहे हैं तो हम वो जस्ट इंस्पिरेशन के लिए देखें और मतलब उसे कॉपी करने की कोशिश ना करें। मतलब बिकॉज हमारा रीजन जस्ट सीखना है, है? ना, ये तो हम ये वहां ये से जनरल सा सीखें। आंसर हो गया। इसका एक वन लाइन का आंसर है, वो किसी को पता है? इसका वन लाइन का आंसर ये है कि कॉपी फ्रॉम वन सोर्स इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। ये बात सबको समझ में आती है? एवरीबॉडी अग्रीज विद इट? जी यस बिल्कुल सर। सर। और एंड कॉपी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? रिसर्च। तो कोई जवाब दे दे, इतने लोग बैठे हैं। कॉपी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज कॉल्ड, जुर्म। इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च। तो आप जब मल्टीपल सोर्सेज से चीज पकड़ते हैं, मसलन आप 5 सीवी पकड़े, उन सबको मिला के एक अच्छा सा सीवी बना लें, तो ये प्लेजरिज्म में नहीं आता, अनलेस कि आपने सेंटेंसेस कॉपी पेस्ट कर दी। और सेंटेंसेस जारी बात आप किसी एक से कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो इसलिए यानी कि एक तो यह है कि सेंटेंस सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम सेंटेंसेस हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास में हो और साथ रेफरेंस दें। और दूसरा ये है कि मल्टीपल सोर्सेज से चीज देखें, और बाद में जिस आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, बाद में 10-20 रेफरेंसेस दे देते हैं। वो रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है कि आपने इन ऑथर से काम को कंसल्ट करके नया आइडिया किया।
इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आप जिनके दिल में ये शक था कि प्लेजरिज्म तो नहीं हो जाएगी, वो दूर हो गया सब कुछ। तो अगर आपने बहुत अच्छा सीवी बनाना है तो उसका क्या तरीका है? हम मल्टीपल अच्छी सीरीज को देखें। नहीं, आप सीवी लोगों का रिव्यू करना शुरू कर, तो आपका सीवी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही है। अगर आपने एक अच्छा एसओपी लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च प्रपोजल, आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल ऑनेस्टली रिव्यू करना शुरू कर दें, जितनी समझ आती है उससे ऐसे कमेंट्स दे दें, तो आस्ता आस्ता आपकी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी राइटिंग क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और अगर आपने अच्छा रिसर्चर बनना तो क्या करना चाहिए? भाई कोई बोल दे, एनीबॉडी? सर सेम थिंग, दूसरे रिसर्च पेपर्स रिव्यू करने चाहिए। बिल्कुल, रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंसेस के, जर्नल के रिव्यू करना शुरू कर देने चाहिए। और याद रखें, रिव्यू करने के लिए आपको बिल्कुल भी वो चीज नहीं आनी चाहिए। जो चीज आपने, जिस चीज में एक्सपर्ट बनना है, उसे रिव्यू करना शुरू कर। शुरू में आपकी क्वालिटी 0 होगी, आस्ते आस्ते अच्छी होती जाए। किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन? अगर आपने अच्छा स्पीकर बनना है तो आप कॉन्फ्रेंसेस में एज अ स्पीकर जाना शुरू कर दें। डज इट मेक सेंस? अगर आपने अच्छा मेंटर बनना है तो मेंटर करना शुरू कर दें। तो व्हाट डज इट मीन कि ह्यूमन ब्रेन लर्न्स बाय एग्जांपल, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एआई का मॉडल डाटा से लर्न करता है। तो आपने जो भी काम करवाना है उसके बहुत सारे सैंपल ह्यूमन ब्रेन को दिखाएं, तो वो उनमें से अच्छी टिप्स को कैच करना शुरू कर दें। किसी का क्वेश्चन इस बारे में? सर लेट्स सपोज हमने कोई पैराग्राफ या लेट्स सपोज एसओपी है वो हमने खुद लिखा है सारा, उसके बाद हम चैट जीपीटी से इसके ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह या एडजस्टमेंट करवाते हैं, तो वो क्या प्लेजरिज्म के अंदर आएगा? मेरा नहीं ख्याल आएगा प्लेजरिज्म के अंदर। तो देखें, आज आगे दुनिया में जो भी रिसर्च प्रपोजल है, वो एक, मतलब मैंने इमेज प्रोसेसिंग रिसर्च प्रपोजल लिखना है, और आप, और पूरी की पूरी क्लास, या दुनिया में 10,000 लोग हैं जो आफ्टर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग का, तो उनका नॉलेज कम बेश एक जैसा होता है, तो सारी बातें कम बेश एक जैसी होती है, 19-20 का सिर्फ फर्क होता है। सही है? डज इट मेक सेंस? यस सर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोफेसर पढ़ रहा है वो यही देखेगा ना कि आपने असल में बात क्या की है, ये नहीं देख रहा आपने सेंटेंसेस कौन से यूज किए। तो अगर आपने बात वो की है जो पहले इंटरनेट में पढ़ी हुई है, तो हो सकता है उसने पहले भी पढ़ी हो और उसे पता चलता है, या उससे आइडिया हो गया यार ये तो वेल नोन चीज। तो दीज आर ग्रे एरिया जहाँ पे कोई भी आंसर सही या गलत नहीं हो सकता। ये किसी और क्वेश्चन? चले ही चलते हैं। आई होप के सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो लेट्स गो। तो जो साथी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज इसकी वीडियो देख लीजिएगा फर्स्ट फ्यू मिनट्स की। आई हैव explained what is the difference between plagiarism and actual work, and how to avoid plagiarism, and how to become expert of anything. So किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन? Then we'll start the session.
अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, let's go towards the session and thanks all for joining. ऑल राइट सर। सर खजर हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी जी, मेरी जी आवाज़ आ सर, रही है? हम जी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी आज की वर्कशॉप। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। तो एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई जो लास्ट इसमें 2 सेक्शंस थे उसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी सर, जी आवाज सर आ आ रही रही है। है, जी सर आ रही है आपकी सेव आवाज़। क्वेश्चन। अच्छा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, अच्छा ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे कि अगर हम इसको रिव्यू कर लें दोबारा के टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ और योर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, और अगर कोई आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक प्रोफेशनल या घर में पेरेंट्स भी हैं तो इस ये थर्ड वाले कॉलम को आप इस तरह से फिल कर सकते हैं कि अगर आप लाइक एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं, या अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में, या आप क्लास में प्रेजेंटेशन वगैरह भी देते हैं, या आप किसी कम्युनिटी में मेंबर हैं तो वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ पे बच्चों की हेल्प करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इवन के अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ट्यूशन सर्विसेज देते हैं, जैसे हम घर में पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह करके भी आप ना इसको कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी मेनली इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से करते हैं। तो इनमें से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो मज़ीद हम फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट था हमारा वीडियो डेमो का। तो इस एप्लीकेशन का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, हमने ना उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है फिल कैरल, तो आज हम इसको देख लेते हैं। तो ऑडियंस में से कोई ये प्रॉब्लम को रीड कर लेगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड कर देगा ऑडियंस में से? सर मैं कर देती हूँ। Thank you. Instructions. Your task is simple, no matter the size of the world. Carrier should fill it with beepers. For example, consider carriers starting 5 by 5 world. When complete, it should look like this. Yeah, note that carrier final position does matter. Carrier should be in the top right corner facing right. You can assume that carrier always start in the bottom left corner facing right. Your code needs to work on more than just a 5 by 5 world. For example, if you run your solution on the 3 by 4 world, बस ये इनफ है। there is अच्छा a तो okay. ये इनफ है। तो किसी को ये एग्जांपल क्वेश्चन समझ आया कि वो क्या पूछना चाह रहा है हमारे से? मतलब सिंपली कोई भी एक्सप्लेन अगर करना चाहे कि इसमें वो क्या हमारे से पूछना चाह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? I guess it is कि Carol is maybe a robot या pointer and they want us to pass through all the whole 2D array maybe. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा कोई और भी एक्सप्लेन करना चाहे? कुछ भी आप बता सकते हैं, एनीथिंग। हमारे पास कोई शीट होगी जिसको हमें फिल करना होगा, जैसे यहाँ पर 5x5 की है, जैसे 4x4 की होगी तो वो फिल करनी है, इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर जो इसके इसका अलावा लॉजिक समझ आ रहा है ना देख के इसको, वैसा है कि इट इज काइंड ऑफ 2D एरे, जिसमें हर जो सिंगल एरे है उसका जो पहला इंडेक्स है उसके नीचे ये लाइन नहीं आएगी, जो बाकी वाले इंडाइसिस हैं उनके ऊपर ये लाइन आएगी, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला एरे आएगा, देन नेक्स्ट, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला। तो एक लॉजिक है। तो उसके बाद उसने नीचे ये बताया आई थिंक कि अगर ये 4x4 है तो उसके ऊपर कैसे नजर आना चाहिए। तो अगर नीचे करें सर एक दफ़ा।
हम्म, उसने बोला अगर 4x4 भी है तो जो सबसे पहला इंडेक्स वाला है तो उसके नीचे ये लाइन नहीं लगानी, बाकी जो 3 है उनके नीचे लाइन लगानी है। आई डोंट नो कि ये कैसे लगानी है, लेकिन लॉजिक इसका यही है, बिल्कुल मतलब जो ठीक एक कहा मेन आइडिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर लाइक क्वेश्चन की लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के उसकी में लाइक ये आपको बॉक्स देख के क्या लगता है, लाइक सर इसमें क्या? जी सर, मुझे जो लग रहा है कि हमारे पास ये यानी 2D अरे है। हमने जिस तरह एक किस्म की ट्राइवर्सिंग करनी होती है कि एक जी जी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से हमने एंडिंग पॉइंट तक जाना, ताकि हमें पता चल जाए पहले ये इनिशियल पॉइंट इसका जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, जी जी। और उधर से हमने ट्राइवर्स करते हुए मे बी राइट मोस्ट कॉर्नर पे टॉप पे जाना है, जो मुझे लगा है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भी हो जी सकता है। इसके अलावा अगर कोई शेयर करना चाहे कुछ, प्लीज सब बोलें, ये हमने मिलके सॉल्व करनी है सही है, प्रॉब्लम। नीचे कीजिएगा एक दफा। ओके ठीक है। अच्छा, अगर हम ना, जी 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 बोले। पैरेलल जो है वो सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे वर्टिकल मोशन कर सकता है, उसके अलावा बाकी जो इंडेक्सेस हैं उस पे ये हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल में मूव नहीं कर सकता। हाँ, ये भी सर ये है। हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में डायमंड प्रॉब्लम यूज करते थे या सॉल्व करते थे, उस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अ, इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहे? लाइक अच्छा, यहाँ पे ना हम एक वैसे रियल लाइफ सिनेरियो की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे जैसे घर में एक गैलरी होती है हमारे, तो गैलरी में ना हमारे पास कमरे हैं। हम एक गैलरी मतलब इमेजिन कर लेना, सपोज जैसे कर लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे ये मेरा कर्सर देखते हैं। कर्सर मेरा नजर आ रहा है आपको? लैपटॉप माउस का कर्सर? जी जी सर। सर, और हाँ अच्छा, ये ना हमारे पास जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक हमारे घर में एक गैलरी है, और उस गैलरी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कमरे हैं। ये लाइक यहाँ पे इस केस में हमारे पास एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, और ये उन कमरों के दरमियान वॉल्स हैं। ये तीसरा कमरा है, ये चौथा कमरा है, और ये पांचवा कमरा है। तो हमारा टास्क यहाँ पे क्या है, लाइक वो कह रहा है कि आपने ना फिल करनी है पोजीशन। लाइक हम इसको सिंपल वर्ड में इस तरह कह लेते हैं कि हमारे पास एक गैलरी है, और हमारे पास एक रोबोट है, और उस रोबोट के पास हमने ना ज़्यादा सारा उसे सामान दे दिया कि हर कमरे के अंदर ना आपने ये सामान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रोबोट को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा रोबोट इनिशियल पोजीशन उसकी ही है, तो सबसे पहले वो इस कमरे में इस स्पेस के मुताबिक यहाँ पे सामान रखेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर नेक्स्ट कमरे में जाएगा, उस सारे कमरे में सामान रखेगा, फिर नेक्स्ट कमरे में जाएगा, और उस कमरे में सामान रखेगा। किसी को प्रॉब्लम समझ आई है, मतलब कि वो चाहता क्या है कि किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम समझ आई है? नहीं सर, समझ नहीं नहीं आई। सर, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, इसको इसको दोबारा देखना। आप सपोज कर लें कि आपके घर में ना एक गैलरी है। कर लिया आपने सपोज कि आपके घर में एक गैलरी है, लाइक किस तरह की आपके घर में एक गैलरी है, गैलरी मतलब समझ रहे हैं? जी जी। अच्छा, उस गैलरी के अंदर ना जैसे मुख्तलिफ कमरे हैं। पहला कमरा ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला, उसके आगे एक वाल आ गई, फिर सेकंड कमरा हो गया, फिर उसके आगे वाल आ गई है, फिर उसके आगे थर्ड कमरा हो गया। तो हमारे सही। पास एक गैलरी के अंदर 3 कमरे आ गए। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमने ना हर कमरे के अंदर ना उस कमरे की कैपेसिटी के मुताबिक सामान रखना है। लाइक इस कमरे की कैपेसिटी जो है ना, वो इस डॉट से शो हो रही है कि ये प्लस का जो साइन है ना, तो ये साइन शो कर रहा है कि इस कमरे की कितनी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में हमने ये सामान यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आप मुझे बता देंगे कि पहले कमरे की कैपेसिटी कितनी है? जी सर, 4 की है। और हाँ 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, ये वाली हमारी गैलरी है, और ये वाले हमारे कमरे हैं। तो हम देख लें 1 2 और 3, तो हमारे इस सिनेरियो में हमारे इस कमरे की कैपेसिटी 3 है। क्लियर हुई मेरी बात? सर रिपीट करेगा? अ,
जी जी, मैं दोबारा सर, रिपीट कर देता हूँ। जी जी पूछें। सर सब कमरों में 3 है ना, हाँ, तो सब कमरों में डिफरेंस। 3 है। जी अच्छा, सब कमरों में 3 है क्योंकि अच्छा, वो सपोज कर रहा है कि हर कमरे का ना जो साइज है ना वो तकरीबन सेम है। मैं ये असल में सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वो कमरे की एग्जांपल लीजिए, गैलरी और कमरे की एग्जांपल इसलिए ली ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम समझ आई है आपको कि क्या वो हमारे से चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सॉरी सर, मुझे तो नहीं समझ आया। अच्छा सर अच्छा, दोबारा कर लेते हैं डिस्कस इसको। हमारा रोबोट ना, अच्छा अब इस सिनेरियो में कोई और एग्जांपल ले ले। हमारा रोबोट ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, इस इनिशियल पोजीशन पे खड़ा है। वो हमारे से ये चाहता है कि हम हर इस रो में, यानी कि ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, हर इस रो के अंदर एक डब्बा रख लें, एक बॉक्स रख दें। हर इस रो के अंदर एक एक बॉक्स रखते जाएं। फिर हम नेक्स्ट रो के अंदर चले जाएं या दूसरी रो के अंदर, फिर इसके अंदर बॉक्सेस रखें। फिर नेक्स्ट रो में चले जाएं, उसके अंदर बॉक्सेस रखें। फिर नेक्स्ट रो में चले जाएं, उसके अंदर बॉक्सेस रखें। अनटिल के हमारे पास कोई भी जगह एम्प्टी स्पेस ना रहे, यानी कि हम फुली जितना भी हमारे पास है ना स्पेस, हम हर जगह बॉक्सेस से फिल कर दें। सही है। जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो देख रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रोबोट है ना, क्योंकि ये डंप है, इसे पता नहीं है कि इसने क्या करना है, तो हमने ना इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी है, या हमने इसको समझाना है कि भाई आपने इस तरह से मूव करना है, इस तरह से टर्न करना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन ना हमने इसको खुद देनी है रोबोट को। समझ लगी मेरी बात? जी सर। अच्छा, तो अच्छा, इसमें ना हमारे पास कुछ फंक्शन है, लाइक एक फंक्शन है हमारे पास मूव का। जब हम मूव करते हैं ना, तो ये जो हमारा रोबोट है ना, ये एक स्टेप मूव करता है, एक स्टेप नेक्स्ट मूव करता है। ये फंक्शन जी क्लियर हो सर। गया मूव का? अच्छा, टर्न लेफ्ट का फंक्शन जो है, ये अपनी ना साइड को चेंज कर लेगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे टर्न कर लेगा। टर्न लेफ्ट का फंक्शन। अभी इसको हम रन करके भी देख लेते हैं एक एक फंक्शन को, ताकि सबको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये एक पुट बीपर का फंक्शन है। पुट का मतलब एक रखना, बीपर लाइक एक बॉक्स है कि आपने ना कहीं पे एक बॉक्स आपने रख देना है। और पिक बीपर बीपर का मतलब है कि आपने एक बॉक्स उठा लेना है। क्लियर हुआ आपको? सही हो गया। अच्छा, मैं अब आपको ये कुछ फंक्शन मूव भी करके दिखा देता हूँ। ये हम लिखते हैं कि मूव। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। देखें, ये अब एक एक पोजीशन इसने मूव कर ली। देखा आपने कि रोबोट ने एक पोजीशन मूव किया यहाँ पे। जी जी सर। सर। हाँ, तो अच्छा, अब हम एक यहाँ पे पुट बीपर का रख लेते हैं। पुट बीपर, इसको रीसेट कर। ये देखें, अब इसने यहाँ पे एक बीपर रख दिया, यानी कि एक बॉक्स रख दिया इसने यहाँ पे। जी सर। ये यहाँ ये पे फंक्शन यानी दो। क्लियर हुआ? हाँ, एक जी। बॉक्स रख दिया इसने यहाँ पे। जी सर, दोनों काम हुए, यानी वो मूव भी हुआ और फिर उसने एक बीपर भी रखा है। हाँ, क्योंकि हमने पहले उसे कहा है कि भाई मूव कर, जी वन सर। स्टेप कंडीशन मूव लगाई कर। है। और फिर हाँ, फिर हमने उसे कहा है कि आपने ना वहां से बीपर को रख देना है वहां पे। तो अब हमारा टास्क जो है यहाँ पे, हमने इस इनिशियल पॉइंट से शुरू होना है जहाँ पे अभी हमारा रोबोट करंटली है। और हर रो के अंदर हमने बीपर रखना है। जितनी भी हमारी रोज है ना, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे नॉन एम्प्टी एम्प्टी स्पेसिस है ना, हमने इसको बीपर से फिल करना है। अब प्रॉब्लम क्लियर हुई यहाँ पे आपको? थोड़ी थोड़ी। चलो, जी सर, होपफुली कुछ आगे हुई है। मजीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक, ये जहाँ पे हमारे पास अभी रोबोट करंट पोजीशन पे है। तो अब लाइक आपको मूव की समझ आ गई है ना, कि मूव का मतलब है कि एक स्टेप उसने ना मूव करना है। जी सर। अब एक स्टेप मूव करेगा। अब हमें यहाँ पे कितने, इस पहली रो के अंदर हमें कितने बीपर रखने पड़ेंगे और कितनी दफा मूव करना पड़ेगा? 3। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं इसमें सर। पहली रो में। जी जी। जी सर, 4 बार वो हम्म, उसको। 5 beeper और 4 moves. हाँ। हाँ हाँ, मतलब यानी कि एक यहाँ पे यहाँ पे पहले वो बीपर रखेगा।
फिर मूव करके नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी पर रखेगा, फिर यहाँ पे मूव करके नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे बी पर रखेगा, फिर मूव करके नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा ही होगा। सही है। अगर ये बीपर हो तो वो मूव बैक कर सकता है। हाँ कर सकता है। हाँ फिर तो वो ऐसे ही होगा। आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं। अब हम करके देख लेते हैं। ये रो भर दे सारी। अच्छा अब ये मुझे लिखवाएं कोड, मेरी हेल्प करें। मूव करेगा, मूव करेगा। अच्छा अब वैसे इसको हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा हमारे पास? अब यहाँ पे एक पहले जिस प्लेस पे खड़ा है वहां पे एक बीपर रखेगा, नेक्स्ट फिर मूव मूव करेगा। करेगा, फिर मूव करेगा, फिर एक बीपर फिर रखेगा, वो यहाँ पे बी आ पर जाएगा, रखेगा, फिर मूव करेगा। फिर बीपर रखेगा, फिर मूव करेगा, फिर मूव फिर करेगा। बीपर रखेगा। चलें इसको रन करके देखते हैं। अब इसमें बिल्कुल ठीक है, ये लास्ट एक रह पोजीशन गया। तक रह गया। तो हम यहाँ पे एक और पुट बीपर कर। अच्छा यहाँ पे पुट बीपर यानी कि अब हमारी एक रो कंप्लीटली फिल हो चुकी है। ठीक है। सर इसको अब बैक हम कैसे करेंगे? सॉरी, इसको बैक वापस कैसे लाएंगे? हाँ वही डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपको ये समझ आ गया कि हमने रो मुकम्मल फिल कर लिया? जी सर। जी अच्छा सर। जबरदस्त। अब हम इसको अच्छा बैक कैसे करेंगे? मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पे देख के? मतलब कुछ भी कि आप सपोज कर सकते हैं कि इसको हम किस तरह से सर बैक इसको पहले करवाएंगे? टर्न लेफ्ट करेंगे और फिर मूव यस सर, करेंगे। टर्न लेफ्ट का फंक्शन यूज करके फिर मूव करेंगे 4 दफा। हाँ टर्न, अच्छा टर्न लेफ्ट हम क्यों करेंगे? लाइक टर्न लेफ्ट करने की कोई यहाँ पे कोई रीजन है? सर राइट साइड पे समझे कॉर्नर आ गया, दीवार आ गई है, तो उधर आगे नहीं जा सकता और हाँ क्योंकि अच्छा लैंडिंग हो हाँ गई है उसकी। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। अच्छा क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं ना, तो हमारा फेस सामने वाली साइड पे आके, अब यहाँ पे हमने मूव किया, यहाँ पे मूव किया। अब क्योंकि सामने यहाँ पे वॉल आ गई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि हम वॉल में हमने अपने कमरे में ना सामान रखना है, तो हमने अपनी एक पूरी रो के अंदर सामान रख दिया। तो अब क्योंकि रोबोट को तो नहीं, इंसान अगर एज ए ह्यूमन देखें हम तो मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें रोबोट को एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि अब मूव करें बैक साइड पे और दोबारा इनिशियल अपनी पोजीशन पे जाए। तो अब इसको हम चेंज किस तरह करेंगे? लिखवाएं कोड। टर्न टर्न लेफ्ट। बैक। अच्छा यहाँ पे ना एक एक टर्न लेफ्ट का फंक्शन है। टर्न लेफ्ट का फंक्शन क्या करता है? इसको ना सिंपल एक हम सिंपल इसको एक्सक्यूज मी ना, सर। जी जी जी। सर यहाँ पे वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है एंड एज यू सेड कि जी वो उसका मतलब वो आगे की तरफ देख रहा है मूव करते हुए। तो जब हमें बिल्कुल उसे रिवर्स करवाना तो लेफ्ट, तो फिर उसकी उसकी लेफ्ट साइड तो वो फिर नेक्स्ट ब्लॉक हो जाएगी ना, ये जो अगला रूम हो जाता है। तो वो फिर उसे रिवर्स करवाएंगे या बैक नहीं करवाएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा अगर यहाँ पे अब क्योंकि फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ना, अगर हम इसको एक दफा लेफ्ट करते हैं ना, लाइक वन टाइम इसको हम ये मैं इसको मैं कोड को एक मिनट यहाँ रन करके दिया एक मिनट, ये देखिए। अब उसने एक साइड पे लेफ्ट किया यानी कि उसका फेस अप साइड के ऊपर हो गया, क्योंकि अप साइड के ऊपर वॉल है और वो वॉल के साथ टकरा जाएगा। ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। अगर हमने एक दफा उसको लेफ्ट किया ना, तो क्योंकि उसने असल में जब हम इसको एक दफा लेफ्ट करते हैं ना, तो ये 90 डिग्री के ऊपर ना अपनी पोजीशन चेंज करता है। वो टर्न बैक कर देता है। हाँ एक एक 90 डिग्री जैसे कि हमारे पास मैं थोड़ा सा एक मिनट मैथ की आगे हूँ। जैसे हमारे पास ये होता है ना कि इस तरह होता है, यहाँ पे रोबोट है ना, यहाँ पे रोबोट है। अगर हम इसको एक दफा यानी कि ये इसका फेस हो गया, अगर हम एक दफा इसको टर्न करते हैं ना, तो ये अपनी एक दफा पोजीशन चेंज करता है। अब एक दफा हमने इसको टर्न किया तो अब इसकी पोजीशन अप साइड के ऊपर हो गई। जब हम इसको दूसरी दफा टर्न करेंगे तो इसकी पोजीशन बैक साइड पे हो जाएगी, इस साइड पे हो जाएगी। अब ये उल्टा मूव करने लग जाएगा। मैम मेरी क्लियर हुई है बात आपको?
ये जी सर सर। क्लियर, थैंक यू। अच्छा, अब हमने इसको एक दफा लेफ्ट किया, अब हमें क्योंकि अब एक दफा लेफ्ट करने से मसला ये हुआ कि दोबारा ऊपर वॉल थी और वो वॉल के साथ टकरा गया, तो इसलिए हमें इसको ना दोबारा एक दफा लेफ्ट मूव करवाना पड़ेगा। अब एक मिनट इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। अब देख रही हैं कि ये दोबारा रिवर्स पोजीशन के अंदर आ गया। जी सर, उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया। अब हम इसको दोबारा मूव करके देखते हैं कि क्या ये मूव होता गया है। ठीक है, अब यानी कि अब ये रिवर्स में मूव होना स्टार्ट हो गया है। जी सर। अब रिवर्स, अब हम इसको कहाँ तक मूव करवाएंगे? एंड ऑफ दिस लाइन। हाँ, एंड ऑफ दिस लाइन, यानी कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया हम उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा वापस आ रहे 5 हैं। टाइम्स। 5 टाइम हम इसको मूव करवा लेते तो सर क्या हम ये लूप के जरिए नहीं कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल उतनी दफा जो हम दे रहे हैं कोड जिस तरह से हम लोग करते हैं? सर एक साथ लगा दें ये। हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये होगा सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अभी हम क्योंकि फर्स्ट स्टेप में है ना, तो हम इसको मैन्युअली चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लूप वगैरह अभी थोड़ा सा बेसिक है इसलिए। एडवांस कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो यानी कि सबको क्लियर हो जाए। असल में क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे ना, जिनको हमने गाइड करना है, मेंटोर करना है, तो उनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अगर हम उन्हें पहली दफ़ा ही थोड़ा लूप वगैरह का बताने लग जाएं तो वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि ये क्या अजीब अजीब चीज़ें आ गई हैं लैंग्वेज में। तो इसलिए हम अभी इसको थोड़ा स्टार्ट से बिल्कुल बिल्कुल ब्रूट फोर्स लगा के देख रहे हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। देख रहे हैं, अब ये दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ गया, लेकिन इनिशियल पोजीशन पे आ तो गया, लेकिन अभी देखें कि आप इसके सामने दोबारा से वही दीवार आ गया, तो हम यानी कि जैसे ये बिल्कुल ओरिजिनल था इसको दोबारा ओरिजिनल कर लें यहाँ पे, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी जैसे इनिशियल में थी। जी सर। यहाँ पे और क्या अब क्योंकि हमने नेक्स्ट वाली रो की तरफ मूव करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो मुझे आइडिया दे सकते हैं थोड़ा सा? अब करेंगे इसको। आप इसको अप करेंगे? अच्छा, अप करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? लाइक अभी क्योंकि हमने बैक मूव किया ना, तो अभी हमारा ये रोबोट उल्टी साइड पे है और फेस कर रहा है, बैकवर्ड फेस कर रहा है, तो अभी हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं? यानी कि हमने सिर्फ अभी यहाँ पे ना अपने सर रोबोट की पोजीशन। एक दफा जी और जी, इसको टर्न करें अच्छा फिलहाल एक 3 दफा टर्न। और फिर टर्न करें, यानी इसका 90 डिग्री का आपने कहा चेंज होता है एंगल, तो हाँ हाँ, 9। अच्छा, एक जितनी दफा दफा टर्न किया है तो अब यहाँ पे ये, अब ये कौन सी, अब ये स्ट्रेट पोजीशन में डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, टर्न लेफ्ट कर लेते हैं दोबारा, तो यानी कि अब ये स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा। यस सर, जो ओरिजिनल इसकी अच्छा, पोजीशन थी रन उसी में आ जाएगा। रन करें। करके देख लेते हैं, एक मिनट। फ्रंट इज ब्लॉक, हमने तो लेफ्ट टर्न किया है, अब यहाँ पे देखें मूव ज्यादा हो रहा है। मूव ज़्यादा हो रहा है। एक मिनट, चलें मैं कम करके देख लेते हैं। चलें, ये अब ये क्या हुआ है यहाँ पे हमारे साथ? अब अगर हम सीधा यहाँ हो से गया। अच्छा ये देखें, यानी कि ये इस तरह से ना बैक से मूव कर रहा है। अब हमने दोबारा इसकी थोड़ी सी वन टाइम पोजीशन चेंज की, तो इसने डाउनवर्ड देखने लग गया। अब एक और दफ़ा दोबारा मूव किया तो ये फॉरवर्ड देखने लग गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब हमने ऊपर वाली रो में जाना है, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? टर्न अप। टर्न अप। सर, इसको फिर यानी 90 डिग्री हम मूव करेंगे ना, तो लेफ्ट, तो वो फिर ऊपर की तरफ उसकी फेस हो जाएगा और फिर इस तरह हम आगे मूव करा सकते हैं। हम बिल्कुल ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहता है? सर आई क्योंकि थिंक हर सर टर्न लेफ्ट करेंगे तो फिर ही वर्क करेगा। सर ठीक हर होगा। टर्न लेफ्ट वो 90 का एंगल चेंज करता है ना, तो जब उसका हाँ फेस हाँ ऊपर की तरफ होगा वहां तक हाँ हम हाँ, इसको टर्न करवाएंगे लेफ्ट से और फिर हम आगे मूव करवाएंगे।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको मतलब अभी प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही कि किस तरह से वर्क कर रहा है? हैंड रेस कर लें। अच्छा चलें, हम इसको ना अब ये यहाँ इसने अब यहाँ पे क्या किया, अब इसने ना अपवर्ड पे डायरेक्शन अपवर्ड पे कर ली। अच्छा तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मूव सर मूव कर देंगे हम। वन तो टाइम मूव चलो जी, करेंगे। चलो जी, हमने इसको 1 मिनट 1 टाइम मूव कर दिया। अब इसको ना थोड़ा रन करके भी देख लेते हैं। अच्छा चलो, अब हमने इसको मूव कर, अब हम क्या करें? अब यहाँ पे हम यही वाला, अब हम नेक्स्ट क्या करें यहाँ पे? सर फिर टर्न टर्न हेल्प कर लेफ्ट सकते हैं? करें। अच्छा, टर्न लेफ्ट क्यों करेंगे हम यहाँ पे? सर उसका फेस इस तरफ करना है रोबोट का, अच्छा राइट अच्छा जी, साइड पे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा तो हमने इसका फेस अब यहाँ पे टर्न लेफ्ट कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ ताकि जी सर। अच्छा, अब इसका फेस तो दोबारा वाल वाली साइड पे नहीं हो गया? जी सर, फिर टर्न लेफ्ट करें इस सर तरह। फिर अच्छा फिर टर्न लेफ्ट, दोबारा 2 दफा टर्न लेफ्ट करेंगे सर। अच्छा तो इसको 2 दफा टर्न लेफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 दफा टर्न लेफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा यानी कि अब यानी कि उसका दोबारा फेस, अब बिल्कुल हमारा रोबोट वैसे ही हो गया, उसी पोजीशन में आ गया जैसे हमारा रोबोट फर्स्ट रो के लिए था। ऐसा ही हुआ है। जी सर। जी सर। यहाँ पे हमारा रोबोट वैसे ही उसी पोजीशन में आ गया जैसे वो फर्स्ट रो में था। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने नेक्स्ट दोबारा से वही रो फिल मूव करनी है। कराना है। हाँ पहले पुट दोबारा से। पेपर कराना है अब और अच्छा, हेल्प कर सकते हैं? अच्छा पहले हम एक यहाँ पे पुट बीपर करेंगे, फिर उसे मूव करेंगे, फिर पुट बीपर करेंगे, यानी कि लास्ट तक हम उसको सर यही फर्स्ट जी प्रोसेस 5 रिपीट टाइम्स। करेंगे। जी यानी कि सर यानी कि फर्स्ट। अब आप एक बात कॉमन देख रहे हैं ना कि वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो गया कि पुट बीपर जी सर। करेंगे, फिर उसे मूव करेंगे, फिर उसे मूव करेंगे हम, फिर पुट बीपर करेंगे, फिर मूव करेंगे। तो यही प्रोसेस हो रहा है ना यहाँ पे? जी सर। ये सर। को, हाँ यस सर। कोई है जिसको अभी तक थोड़ा, जिसको थोड़ा सा भी कोई इसमें क्लियर नहीं हो रहा पॉइंट, पूछ सकता है बिल्कुल। हम यहाँ पे डिस्कशन ही कर रहे हैं, सब मिलकर ही करेंगे क्वेश्चन। लाइक कोई आपके, अगर कोई आप कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहे यहाँ पे, कोई और अप्रोच कोई शेयर करना चाहे यहाँ पे। सर समझ आ रही है, लेकिन वही सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें, अब ये जो हमने पहली पहली रो के लिए कोड लिखा था, अब हम दोबारा इस रो के लिए कोड लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा चलें, अब इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। अच्छा यानी कि अब इसने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम लाइक हमें ये बार बार पुट बीपर और मूव, पुट बीपर और मूव, ये बार बार हमें प्रोसेस खुद से करना पड़ रहा है। जी सर, टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ये यहाँ टाइम भी, हाँ अच्छा ये भी कहता है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा, और हमारे लाइंस ऑफ कोड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब इसका एक सोल्यूशन, क्या क्या आप सोल्यूशन दे सकते हैं यहाँ पे? कोई किसी के लूप माइंड लगाएं। में कुछ सोल्यूशन है? सर एक तो लूप ये है कि लगा, लूप लगा लेंगे। लूप लगा सकते हैं। अच्छा, लूप लूप को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए कि लूप क्या होती है। जी सर सर लूप में लूप। जी जी सर। जी सर मैडम लूप से ना इस तरह होता है कि हम एक यानी जो हमने काम बार बार करवाना हो, यानी हम आइट्रेशंस करवाते हैं, उस काम को हम लूप के अंदर रख देते हैं और उसको बता देते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट के यहाँ से यहाँ तक चलना है। और वो उतने टाइम्स रन होती है, हमारा वही स्टेटमेंट उतने टाइम्स रन होता है जो हमने लूप के अंदर रखा होता है।
जो तो इस कंडीशन तरह लगी हुई थी। जी कंडीशन लगी होती है, और ये काम हम लूप से भी कर सकते हैं और फंक्शन बना के रिकर्जन से भी कर सकते हैं, उसमें हाँ भी बार बार हो सकता है। हाँ अच्छा, तो ये तो लाइक हो गया ना जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग का आइडिया है। तो जिनको थोड़ा कोडिंग का आइडिया, मतलब अभी बिगनर हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया कोडिंग या पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि वो इसको किस तरह से करेंगे। एक तो हमारे पास प्रोसेस ये है ना कि हम इस कोड को यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं ना 5 रोज हैं, तो क्योंकि हमने एक पूरी रो को फिल कर लिया ना, तो ये हमने एक कोड लिखा है जो पूरी रो को फिल करता है और फिर नेक्स्ट रो की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे अब अगर हम मैन्युअली करें तो हमें ये कोड जितना भी हमने लिखा है ये हमें 5 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो स्टार्ट से एंड तक चला जाए। ऐसा ही करना पड़ेगा, करके देख लें एक दफ़ा। जी बिल्कुल सर। यस सर। ये यहाँ तक होगा हमारा कोड। मैं यहाँ पे एक दफ़ा ये हो गया हमारा, एक दफ़ा ये हो गया हमारा। तीसरी रो के लिए हमने चौथी रो के लिए कोड लिख लिया और हमने ये 5वीं रो के लिए लिख लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये क्या कोई एरर आ गया? ओह सॉरी। एक मिनट, यहाँ पे हम क्या, ये एरर क्यों आ रहा है? कोई हेल्प कर सकता है मेरी? लाइन 128 सर पे जरा एरर। लास्ट लाइन सर पे आए आप। ये दरमियान में सर जो हम आपने डॉट्स लगा। नहीं वो कमेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, ये वाला ये है। अच्छा, ओहो, ये रह- अच्छा अच्छा, ये ना, ये भी मैं इसको ऐड करता जाऊँ। अच्छा, अगर हम ये लगा लेते हैं ना साइन, तो मतलब ये इस साइन का मतलब ये होता है कि इस लाइन ऑफ कोड को या इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसको आपने एग्जीक्यूट नहीं करना। अच्छा, अब ये देख रहे हैं हमारा स्टार्ट हो गया मैंने। अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? यस सर। प्लीज सब बोलें मिलके, माशाल्लाह 45 पार्टिसिपेंट्स हैं। शायरी के बाद सब थक गए हैं। सर हम ब्लैंक है उसे फिल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, अब हमने सब फिल कर लिया और हमने लास्ट के ऊपर, क्योंकि कोड हमने यहाँ पे कहा था ना कि हमारा दोबारा से वो, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया कोड। हमने उसे कहा है कि दोबारा से इस कोड को। आपने सर एक दफा एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया यानी। हाँ हाँ, हमने एक दफ़ा एक्स्ट्रा रिटर्न करवा दिया। मुझे भी कर रहा है। अच्छा चलें, अब ये तो ठीक है, इसको देख लेते हैं बाद में। अब यहाँ पे यस मसला देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइनों का कोड बन गया। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 150 प्लस लाइंस का कोड बन गया यहाँ पे। ये मतलब 150 प्लस लाइन लिखना हमारे लिए यहाँ पे कितना मुश्किल हो रहा है। देख रहे हैं एक चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि 150 लाइन के लिए हमारा कोड कितना मुश्किल हो गया यहाँ पे इसको हैंडल करना। तो अब इसका जो एक सॉल्यूशन है कि एक ना हमारे पास एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि हमने ना एक ये जो रो को फिल किया है ना, यानी कि अब एक हम स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड जो हमारे पास ये है पुट बी पर, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास कोड है, ये क्या कर रहा है? ये कोड हमारे पास ये लाइनें हमारी एक रो के अंदर बीपर को रख रहा है और इनिशियल पॉइंट के ऊपर दोबारा वापस आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, यानी कि एक रो को कंप्लीट कर रहा यस सर। है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक तो एक नॉर्मल वे ये है कि हम यहाँ पे अच्छा लूप लूप लगा लेते हैं।
तो लूप क्या करेगा कि हम सिर्फ ऊपर एक दफा, लूप क्या करता है कि एक चीज को ना बार बार आइटरेट करता है। यानी कि अगर हम सिर्फ इस कोड को यूज करें और इसके ऊपर एक लूप लगा दें, लूप का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज के अंदर बार बार लूप कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे रिपीट हैं। करवाएं। हाँ, एक लूप लाइक इसी तरह ए, या लूप मतलब यही है ना कि आपके पास एक दोबारा बार बार जहाँ, यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हमने यहाँ तक एंड किया। लूप का मतलब यही है कि दोबारा जहाँ से स्टार्ट किया था फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर दे। लूप की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि लूप क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, लूप का बेसिक मतलब आइडिया हो गया कि लूप क्या है, यानी कि बार बार हम एक मूव कर रहे हैं, बार बार जहाँ से इनिशियल ले रहे हैं वहीं पे हम एंड करें, कि बार बार एक सर्कल के अंदर हम मूव करते जा रहे हैं। लूप एक चीज को हम बार बार से दोबारा से आइटरेट कर रहे हैं। जी सर, जिस तरह वो टीचर्स कहते हैं कि ये आपने 5 दफा करके आना है होमवर्क। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे टीचर कहते हैं ना 5 दफा करके लेके आना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, ये नहीं सारा प्रोग्राम। अच्छा, अब हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस सिनेरियो में हम लूप किस तरह से लगाएंगे, कोई मेरे हेल्प करेगा? जी सर, ये आप इसको फॉर लूप लगा लें बेशक। तो अच्छा इसमें चलो। ये देखना है कि कितनी दफा हमारे पास ये कितनी रोज है। टोटल लूप लगाएंगे उसमें 5 रखेंगे वैल्यू। यहाँ हमें ये एक पैरामीटर मिलेगा तो वो लेंथ सेट कर लेंगे। देन इसके अंदर हमने क्या करना है कि अगर तो 5 दफा हमने ये बीपर रखना है, तो हम क्या करेंगे, 5 दफा बीपर रखने के बाद इसकी जो साइड है वो चेंज करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि मूव कर देना 4 4 या 5 दफा एंड तक, ताकि वो स्टार्ट के ऊपर आ जाए। देन उसके बाद लूप फिर दोबारा इटरेट करेगी तो ये ऊपर वाले पोर्शन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये भी है। इसके अलावा कुछ बता सकता है, हेल्प कर सकता है? सर इसमें रिकरियन भी लगेगी, रिकरियन भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। हाँ, रिकरियन भी लगा सकते सर यही फॉर हैं। लूप लगा के ना, रेंज लगा के 5 टाइम्स की आप, तो उसके अंदर ये कोड पेस्ट कर दें। इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा, हम इसको एक फंक्शन में रख के उस फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करा दें। ये भी पॉसिबल है, इसमें हाँ बिल्कुल। अच्छा चलें। मुझे दे सकते हैं आप प्लीज? सॉरी। मुझे 2 मिनट दे सकते हैं, मैं एक जी जी सोल्यूशन। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम केरल मूव कर रहे हैं ना, जी ये जी जी हम ये जो पूरा बॉक्स है, ग्रेड है, इसको जी ये स्टैनफोर्ड जो लाइब्रेरी है इनकी जुबान में वर्ल्ड कहते हैं। तो ये जी वर्ल्ड जी। है 5 की। ये हमने ये जो राइट बॉटम कॉर्नर पे इन्होंने ना वो साइज दिखाया हुआ है। तो हाँ, हमने अच्छा, इस तरह का सोल्यूशन लिखना है कि ये अगर चेंज भी हो जाए तो भी वो वर्क करे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो इसके लिए ना मेरे पास तो सोल्यूशन है। मैं वो अगर आप नेक्स्ट टैब में सर्च करें स्टैनफोर्ड केरल आईडी, वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस के लिए वो कोड दिया हुआ है। तो मैं अच्छा चाहता हूँ कि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये खुद वो ट्राई करें, तो कल हम वो लाइक एक्चुअल सोल्यूशन जो है अपना मैं भी अपना दिखा दूंगा, और बाकी भी बाकी हाँ लोग भी आप सोल्यूशन लेके आए तो ये ठीक होगा। लाइक एंड सबको पता चला कि ये किस तरह हम केरल मूव करते हैं। और ये 4 मेन फंक्शंस हैं यहाँ पर, मूव, पिक और ड्रॉप, तो टर्न लेफ्ट। तो इसी तरह से ये सॉल्व हो सकता है। बाकी इजी है, हम हेल्प आउट करेंगे अंडरस्टैंडिंग में भी। तो अगर आप चाहें मैं सोल्यूशन अभी भी दिखा सकता हूँ। अ- अभी चले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में एक फेज हमारे पास होती है। अभी आपने बिल्कुल ये प्रोसेस बिल्कुल सारा ठीक बताया। असल में हमारे पास एक फेज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की।
प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज ज़रूरी नहीं होती कि एक कोडिंग वालों को आती हो, या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली कि एक हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमने यहाँ पे बीपर्स को फिल करना है, फिर हमने रिवर्स मूव करना है, फिर हमने नेक्स्ट जाना है। अगर हम एक बच्चे से भी मतलब लाइक किसी से कहें कि हमें बताएं कि ये क्या है, तो वो हमें ये प्रोसेस सारा बताएगा कि आप इस तरह से आगे जा सकते हैं, फिर मूव कर सकते हैं बैक। क्योंकि जब हम ये लेक्चर देते हैं और उसमें जब हम एज अ मेंटोर लीड करेंगे, तो वहाँ पे हम यही अज्यूम करेंगे कि काफ़ी बच्चे, ज़ाहिर बात है, वही आ रहे हैं ना जिनका बैकग्राउंड नहीं है या जो सीखना चाहते हैं। तो अ, अच्छी बात है कि हम खुद से भी प्रैक्टिस वगैरह करें, लेकिन वहाँ पे हम डिस्कशन एंगेज करेंगे कि सब पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। तो हम भी यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं ताकि एक दफ़ा सबको प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, एक ये बेसिक स्टेप क्लियर हो जाए कि हम एक एक रो किस तरह से फिल कर सकते हैं। बाद में वो हम सॉल्यूशन को और अपडेट कर सकते हैं। जैसा आपने कहा, बिल्कुल भी वो भी एक पॉसिबल है कि हम कल को सॉल्यूशन कर लें। यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि ताकि सबको क्लियर हो जाए आइडिया यहाँ पे ये क्या प्रोसेस चले। Yeah, of course, you're right, sir. अगर कोई और भी सॉल्यूशन शेयर करना चाहे तो, अगर कोई यहाँ पे, एक तो भाईजान ने कहा कि हम फॉर लूप लगा सकते हैं, अभी भाईजान ने कहा कि हम फंक्शन बना सकते हैं और वो फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबल वे है। तो एरे भी लगा सकते हैं सर। सॉरी, एरे। एरे एरे से भी थोड़ा एरे मजीद बताएंगे कि आप इस बारे में, एरे को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं? उसमें भी कॉल होती है ना। हाँ, उसका भी प्रॉबेबली आप मतलब कस्टमाइज, आप कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, आप उसको हर लिहाज से हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिस तरह से भी चाहें उसको अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, अब हम यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं कि हमने एक इसका ना सेंटेक्स, मतलब ये सेंटेक्स को देख के आप परेशान ना हो कि जिनका सीएस बैकग्राउंड या प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है कि ये सेंटेक्स किस तरह से वर्क करता है। ये बड़ा आसान है कि इसको सेंटेक्स को लेके चलना। ये एक फॉर आई इन रेंज ऑफ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 दफ़ा हमने रो फिल करनी है, तो हमने इस तरह से इसको कर लेंगे कंप्लीट। ये मैंने ठीक लिखा है इसका? मैंने ये ठीक लिखा है इसका सेंटेक्स? सर रन करके देखें, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर अच्छा देते हैं। अच्छा, ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर क्या इसके अंदर एक लूप आप लगा रहे हैं, क्या इसके अंदर एक और लूप लग सकती है, क्योंकि मूव हम बार बार यूज कर रहे हैं। सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज़ में। लूप विद इन अ लूप हम यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आप क्योंकि मूव नेस्टेड का लूप कह रहे फंक्शन हैं, यानी बार कि बार यूज यहाँ। हो रहा है, तो इस तरह से। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। अच्छा सर, यहाँ पर ना ये जो लाइब्रेरी है ये उनकी अपनी लाइब्रेरी है, ये जी मतलब जी। हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो हमने ना वाइल लूप और कंडीशन जो है एफ एन से काम लेना होगा। तो यहाँ पर फॉर लूप मेरे अंदाज सर के आप मुताबिक काम करता आप है। एक दफा रेंज के अंदर जस्ट 5 पास करें, जीरो और कॉमा को हटा दें। अच्छा जी, आप जरा रन अच्छा, करें। ये चलेंगे इतनी देर तक मूव। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि वाइल को यूज करें हम? अच्छा हाँ, वो वाइल को भी यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे वाइल को भी यूज कर सकते हैं, वो तो मसला नहीं है। वो अभी मैंने ये वैसे फॉर को इस्तेमाल कर लिया। मोस्टली बच्चों को हम ज़्यादातर ये वाइल भी मोस्टली हम दोनों यूज करते हैं ज़्यादातर। जी सर, फ्लेक्सिबल ज्यादा फॉर है। हाँ, वो सिचुएशन, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो हमारे सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करता है ना। अच्छा, ये ना प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, हमने इस पे काफ़ी टाइम ज़्यादा लगा दिया। मतलब मकसद ये है कि सबको क्लियर हो जाए आइडिया, क्योंकि जब इंशाल्लाह आप जब ये इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो मोस्टली ये 2 से 3 वीक ना ये आपको ये कैरल रोबोट का ही करना पड़ेगा। तो अगर जो नॉन सीएस वाले बैकग्राउंड से हैं, अगर उन्हें ये अभी क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, तो उनके लिए बाद में थोड़ी कम मुश्किल होगी। वरना मोस्टली बच्चों ने, मुझे लगता है, कर लिया ये क्वेश्चन सॉल्व। देखा है, अब ये इसने क्या किया, अब इसने हमारे पास बॉक्स तो कम्प्लीटली फिल कर दी है,
और दोबारा उस इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ भी गया यहाँ पे। यानी कि सिर्फ हमने यहाँ पे एक दफा हमने ये अच्छा लूप समझ आई है बच्चों, आपको सबको यहाँ पे लूप समझ आई है? ये लूप किस तरह, अब ये देखें एक दफा हमने ये सिर्फ कोड लिखा है, यानी कि एक रो को फुल करने का, और हमने इसको लूप के साथ बुला लिया। लूप को हमने कहा है कि लूप 5 दफा चलना है, तो वो ये 5 दफा चलिए, क्योंकि अब हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास 5 रो थी। इसको हम एज फंक्शन में भी कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन एक ऐसा कोड होता है जो आप ना कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो उसको आपको ना ऊपर बताना पड़े। लाइक हम यहाँ पे करके देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर। इसको हम ये देखिए फंक्शन को लूप लूप का आइडिया अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी नीचे एक्सेप्शन भी आ रही है कि आपके कोड में रन टाइम एरर था तो स्टॉप रनिंग। तो अच्छा वो हाँ और हमने बेसिकली लूप के अंदर अपने कोड को भी चेंज नहीं किया, क्योंकि कोड तो हाँ हमारा हाँ वही है जो हम वो- पहले ही। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा वो थोड़ा सा इसी वजह से आ रहा है कि हमने अपने कोड को चेंज नहीं किया, इस वजह से आई थिंक। अब देखें ना यहाँ पे हमें वो दोबारा वापस आ गया, और उसने अपनी मूव टर्न लेफ्ट दोबारा कर लिया। ये देख रहे हैं ना, ये लास्ट हमने 3 दफा से टर्न लेफ्ट करवा लिया, इस वजह से आई थिंक एरर दे रहा है यहाँ पे। यही पॉसिबल है या कुछ सर और है? ये वाली लास्ट लाइंस 3 ये खत्म कर बल्कि आपने ना ये असल में जी आपने हाँ वापस आके फिर दोबारा एक दफा उसको हाँ मूव करवाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो एक दफा दोबारा से मूव करवाया ना, इस वजह से वो लूप के अंदर मसला करे। अच्छा, आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये लूप हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? यानी कि अब एक हमने यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन तो बना लिया है ना, कि हमने यहाँ से आइट्रेट किस तरह करना है और यहाँ लास्ट पोजीशन तक किस तरह से पहुंचना है। यानी कि एक हमें सिंपल आइडिया तो हो गया ना कि किस तरह से होगा। ये सिर्फ सिंपल आइडिया तो हो गया। हाँ बस सिंपल। अब हमने इसको यहाँ से लूप से करके देखा है, अब हम इसको फंक्शन से भी करके देख लेते हैं। कर लें फंक्शन से? ये से कर लें। सर जी लेकिन जी जी। मुझे ये लगता है कि लूप से हुआ नहीं है, हाँ अच्छा वो क्योंकि ना देखिए ना। दोबारा, हाँ दोबारा बैक आ गया, वो दोबारा बैक आ गया। नहीं सर, बेसिकली लूप में ना हम जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि लूप के अंदर हम रिपीट करते हैं जिस चीज को हम चाहते हैं, तो हमने हम्म। कोड के अंदर तो बेसिकली कुछ भी नहीं किया ना। हाँ हमने लाइक कोड वो के हम अंदर तो कुछ टर्न, चेंज नहीं किया। हाँ जी, तो वो हमने लूप के अंदर तो वही एक लाइन वाला कोड लिखना है जो उसने एक लाइन के अंदर फिल किया था और वो बैक आया था, वही हमने बाकी 4 लाइंस पे वही कराना था। अच्छा चलें वो करके देख लेते हैं। असल में हाँ बिल्कुल ठीक। असल में ये वाला कोड क्या कर रहा है हमारे पास, ये स्टार्ट वाला कोड हमारे पास ये कर रहा है कि यस, पहले पूरी बेसिकली ये रो के एक अंदर ना लाइन का डिपर कार्य है। रख रहा तो हमारी है। लूप के अकॉर्डिंग यही यही सिर्फ इतनी लाइंस ऑफ कोड जो है ना हमारी लूप के अंदर होना चाहिए, ताकि वो इटसेल्फ इसको करवाए, लूप करवाएगा फिर ये काम बाकी अच्छा अच्छा 4 लाइंस के लिए। अच्छा चलो मैं इसको लेकिन इसमें ये भी जी जी। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये एक लूप से नहीं होगा। बट मैं एक वो मिनट। जब एक दफा ये वो उसने 5 टाइम्स कर लिया, 5 ब्लॉक्स में वो चला गया, 1 2 3 4 मूव्स कर लिए। आफ्टर दैट वो रिटर्न, उसको टर्न भी तो होना है ना, तो टर्न के लिए भी तो उसको हमने कोड देना है ना कि यू विल हैव टू बी टर्न, टर्न के वो हाँ तो लेफ्ट टर्न करो मूव। हाँ एग्जैक्टली वो उसी एक के अंदर ही आएगा जो तो हम ये टर्न लेफ्ट कराया है। तो वो ये वही मेरा ख्याल ये जो सारा नीचे कोड है ना, लाइन नंबर 29 टू ऑनवर्ड, ये वही हाँ हाँ, चीज है कि इतनी दफा मूव करो, लेफ्ट मूव करो, फिर लेफ्ट मूव करो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। देन फर्दर लाइन नंबर 32 पे फिर वो उसको मूव करवाता है बैकवर्ड मूव करने के लिए। ठीक तो है, एक सिर्फ 35 वो तक तो वो वापसी आ जाएगा ना फर्स्ट यस लाइन के। 35 मतलब 35 नंबर तक वो वापसी उसी यस लाइन की वापसी आ जाएगा, लेकिन जो आगे टर्न लेफ्ट लेट और फिर जी वो भी मैं बताती हूँ। वो उसमें ये है ना कि जब वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे वो अपना उसका इनिशियल पॉइंट था, जब वो यहाँ पे पहुंचा तो फिर उसने अब ऊपर जाने के लिए उसकी डायरेक्शन तो चेंज करनी है ना। तो वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम उसे कह रहे हैं टर्न लेफ्ट एंड टर्न लेफ्ट आप करने के बाद उसकी जब डायरेक्शन चेंज होगी फिर हम उसे कह रहे हैं मूव अप। ठीक है, तो वो जब मूव कर रहा है ऊपर के लिए, फिर यहाँ तक हमारा लूप एक कंप्लीट हो गया। अब हमने मतलब एक उसका एक कंप्लीट हो गया कोड। फिर अब हमने लूप लगाया, तो अब यही चीज वो फर्दर 4 टाइम्स करेगा, ये जितना कोड है उसको फर्दर 4 टाइम्स रिपीट करेगा।
और फिर वो मतलब सारा फॉर लूप अपना आप काम करेगा। एक ठीक है दफा तो सर, अगर आप पूरी इसे इंस्ट्रक्शंस एक देना। दफा अगर इसे आप रन कर दें सर, एक दफा। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अच्छा आप कह रही हैं कि इस कोड को मैं ये कोड को री रन रिमूव कर कर दें। दूं अभी? इस कोड को रिमूव नहीं कर नहीं दूं सर, मैं? नो अभी सर जो ये मैडम ने फिर रिमूव ना अच्छा करें फिर। अच्छा अच्छा जी, चलें ये मैं कोड दोबारा यही वाला कोड रीजन कर देता हूँ। एक मिनट, ये क्या मसला है? लाइन 10 में मसला है। अच्छा एक मिनट, ठीक है मैम, ये स्टार्ट हो गया। अब ये यहाँ वापस आए, यहाँ पे उसे डायरेक्शंस मिल रही हैं कि ऐसे ऊपर जाओ। अब ये लूप काम कर रहा है हमारा, ये लूप के थ्रू हो रहा है सारा, क्योंकि कोड तो बाकी नीचे वाला हमने डिलीट कर दिया। हाँ, क्योंकि हमने तो पहले 150 लाइनों का कोड लिखा था ना, जो ये बार बार प्रोसेस कर रहा था मैम। तो हाँ, इस ये लूप ही हमने काम लूप कर रहा है ना। ये असल में हो इस तरह रहा है कि पहली ये लाइन चलती है, फिर ये सेकंड, यानी कि पहले 20 चलती है, 21, 22, 23 से हमारे पास ये 46 तक लाइन चलती है। अब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया मैम हमारे पास, तो दोबारा क्या करता है, दोबारा से वो इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे कहा है कि लूप आपने 5 दफा चलना है, तो यहाँ पे वो दोबारा इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ जाता है, सर यहाँ पे फिर वो एक रेड दोबारा। जी मार्कर जी, आ रहा है मूव पे ना, वो आप जरा एक दफा खत्म करें मूव को, उस मूव को नीचे ये वाले ये को। वाली पे। जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा। इसको जरा कमेंट कर दें या खत्म कर दें, सिर्फ इसी को जस्ट। जी, अब ट्राई करें, रन करें। ओके, ये उसको ऊपर मूव हमने करवाना है। हाँ, ये कोड लाइन ऑफ कोड था इसलिए कि ताकि हम इसको ऊपर वाली साइड पे मूव करें। वो डायरेक्शन हम देंगे ना उसे, कि अब तुमने हाँ, जाना किधर हमने है। डायरेक्शन तो यहाँ पे चेंज कर दी, लेकिन हमने उसको ऊपर वाली साइड पे मूव भी तो करना है ना। हाँ, तो उसके लिए वो हाँ, उसके लिए हम कर रहे हैं। होपफुली सबको समझ आ रही है कि बेसिक ये हम कर क्या रहे हैं। अच्छा चले, अब हम एक ना फिल रो के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और उसके अंदर अपना ये वाला कोड को कॉपी करते हैं। अब हम फंक्शन से भी करके देख लेते हैं कि हम फंक्शन, अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे एक फिल रो के नाम से ना एक फंक्शन बना लिया है। फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा एक कोड होता है जिसको ना हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा ना, हमें बार बार कोड लिखना पड़ रहा था हर रो को फिल करने के लिए, फिर हमने उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला कि हम उसको लूप में चला सकते हैं। लेकिन लूप को हम हर जगह तो नहीं ना कॉल कर सकते, लाइक लूप तो सिर्फ इस स्पेसिफिक पॉइंट, इसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर वर्क कर रही थी। तो हम अब अब इसका लूप सिर्फ यहीं तक, ये लाइन ऑफ कोड सिर्फ यहीं तक चला रही थी। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे एक लिमिटेशन नहीं आपको महसूस हो रही कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है, सिर्फ यहीं तक लूप हमारी चल रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो अब इसको ना, अब हमने एक फिल रो के नाम से फंक्शन बना लिया, जो अ, यानी कि एक रो के अंदर हमारे पास ये रखेगा, बॉक्स पूरे रखेगा। तो इसको ना हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ना कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा कोडिंग पे है, तो इसको आप ये सीख जाएंगे होपफुली। अब इसको अब हम करके देख लेते हैं। देखें, अब इस हमने एक दफ़ा ये अपना फंक्शन कॉल किया फिल रो के नाम से। अब फिल रो के अंदर हमारे पास क्या था, पुट बीपर, मूव पुट बीपर, मूव पुट बीपर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप? जी सर। समझ आ रही है मेरी? ये सर उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी ना कि मूव करना है तुमने नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये सारा कुछ हमने उसको इंस्ट्रक्शन के अंदर दे दिया है। अच्छा, अब एक और भी इसका सोल्यूशन है कि हम यहाँ पे, मैं आपको एक और फंक्शन दिखा देता हूँ कि एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है फ्रंट इज क्लियर। हमारे पास एक फंक्शन है फ्रंट इज क्लियर। फ्रंट इज क्लियर क्या कहता है कि हमें फ्रंट इज क्लियर कहता है कि
क्या हमारे सामने क्लियर है? यानी कि अब अगर यहाँ पे हम फ्रंट इज क्लियर को देखें तो हमारे पास क्या फ्रंट इज क्लियर है? तो हमारा वॉल जो है, नो फ्रंट सर, वाला, हाँ नो वॉल सर। है। वॉल है। अच्छा, एक मिनट, इनिशियल पोजीशन के ऊपर देखें हमारा क्या फ्रंट इज क्लियर है ये सर। यहाँ पे? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रंट इज हमारे पास यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। तो अच्छा, अब हम ये जितने हम लाइन ऑफ कोड हमने बार बार आइटरेट लिख रहे हैं, पुट बीपर मूव पुट बीपर, ये थोड़ी ज्यादा नहीं, मतलब एक ओवर हो रही है चीज। तो हम इसको फ्रंट इज क्लियर के से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा करें कि हम यूज करें कि फ्रंट इज क्लियर, और हम यहाँ पे पुट बीपर भी रखते जाएं और मूव भी करते जाएं, कुछ ऐसा हो सकता है? यस सर, इट्स आल्सो पॉसिबल। अच्छा, चलें इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, हमारे पास दो टाइप की लूप्स होती हैं, एक फॉर लूप होती है और एक वाइल लूप होती है। तो फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमने कितनी दफा एक चीज को आइटरेट करना है, 4 दफा आइटरेट करना है, 5 दफा आइटरेट करना है, 6 दफा आइटरेट करना है। 5 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा था कि हमारे पास यहाँ पे 5 रोज थी। समझ लग रही है बात की? ये सर। तो अब वाइल लूप हम तब यूज करते हैं कि जब हमें पता ना हो कि हमने अपनी लूप को किस तरह कितनी दफा इटरेट करना है। मैं इसका सेंटेंस लिखता हूँ। वाइल हम तब तक अपनी लूप को आइटरेट करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे कि जब तक हमारा फ्रंट क्लियर है। ये हम कह सकते हैं कि जब तक हम तब तक मूव करते रहें जब तक हमारा फ्रंट क्लियर है, ताकि वो वॉल ये से हिट ना हो। यस सर। कह सकते हम यस अज्यूम कर सर। सकते हैं ये? यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ है मेरा आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, वाइल फ्रंट इज क्लियर तो हम क्या करेंगे, अपना पुट बीपर करेंगे। अच्छा, पुट बीपर करेंगे और मूव कर लेंगे। सर काइंडली ऊपर स्पेलिंग चेक कीजिए। ये ठीक है, मतलब अब फ्रंट इज क्लियर लूप ही है ना हमारे पास, ये वाइल भी एक लूप होती है। हम तब तक आइटरेट करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये तब जब तक आइटरेट करते रहेंगे तब तक हमारे पास एक वॉल नहीं आएगी सामने। ये फ्रंट इज क्लियर का फंक्शन ये करेगा हमारे पास यहाँ पे। इसको रन करके देख लेते हैं। अब फ्रंट इज क्लियर देखा, अब जैसे ही वॉल हमारे पास सामने आई है वो रुक गया जी सर। है। ये थोड़ा क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ है? अगर कोई यस पॉइंट है यहाँ पे, सर, क्लियर है। यानी कि ये वही काम हो गया ना कि हम यहाँ पे थे, हमने बीपर रखा और मूव किया, बीपर रखा और मूव किया, बीपर रखा और मूव किया। अब जब हमने यहाँ पे दोबारा मूव किया, अब क्योंकि हमारे सामने वॉल आ गई थी, तो हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और इस वजह से हमारी लूप बंद हो गई। यस सर। मैम, हाँ। जी जी, अच्छा, क्लियर है। अब यहाँ पे अब एक एक मसला ये हो रहा है, अब यहाँ पे आपको मसला नजर आ रहा है? जी सर, अब वो उसने एक मूव तो क्लियर कर ली, बट हाँ अब ये है कि अब वो बैकवर्ड आएगा फिर अपवर्ड मूव करेगा, वो हमने उसे हाँ डायरेक्शंस देनी है। हाँ, वो भी हमने उसको डायरेक्शन देनी है। इसके अलावा कोई और यहाँ पे कुछ ऐड करने का? अगर कोई उसने आपको यहाँ पे लास्ट कुछ और, वाले में बीपर पुट नहीं किया। जी। हाँ लास्ट वाले में भी उसने एक बीपर पुट नहीं किया, कि यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे आपको कुछ लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है? अब एक मिनट रन करते हैं। अब यानी कि हमारी लास्ट वाले तक उसने भी बीपर को रख दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने मूव करना है। अब हमने मूव ही करना है ना, यानी कि अब हमने बैक साइड पे आना है दोबारा। अब हम बैक साइड पे दोबारा मूव करेंगे ना। जी जी। अच्छा, हम कब तक मूव करते रहेंगे? मतलब यहाँ पे या तो मैं ये लिखूं कि एक दफा मूव कर, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 स्टेप मूव करना है ना, या हम यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं, या अगर हम वाइल लूप यहाँ पे कैसे लगाएं कि वो लास्ट पोजीशन तक आ जाए? इसमें while भी यही front is clear. वाइल फ्रंट इज क्लियर।
आगे, यानी कि वो तब तक मूव करता रहे। क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर। रन करके देखें, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। यानी कि वो इनिशियल पोजीशन के ऊपर दोबारा से आ गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यस रिस्पॉन्स सर। देगा मुझे? यस सर। अच्छा यस। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, यानी कि अब एक हमारी रो कंप्लीट फिल हो गई है। एक रो का हमने ये पे कोड लिख लिया है कि फिल रो के नाम से ना ये हमें एक ये दोबारा फिल करके हमें रो दे देगा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? यानी कि अब हमारा, इसमें कोड बता देता हूँ, ये फजूल है क्योंकि हमने इसका आसान कोड लिख लिया। अब ये हमारे पास रो भी फिल हो गई है। अब दोबारा से हमने अपने डायरेक्शन को चेंज करना है और अप साइड के ऊपर मूव करना है। यही काम है हमारा। एक तो रो यस हमने सर। फिल कर ली ना, यानी कि एक रो तो हमने फिल कर ली। अब हमने अप साइड के ऊपर मूव करना है। उसके लिए अब मुझे यहाँ पे 10 लेफ्ट करना पड़ेगा एक दफा, फिर दोबारा 10 लेफ्ट करना पड़ेगा। सर वो तो हमने ऊपर दो करवा नहीं लिया था। कहाँ, यहाँ पे? टर्न लेफ्ट, ये वाइल लूप के अच्छा ऊपर। अच्छा, ये वाला। अच्छा, ये हम्म। ये वाला जो 10 लेफ्ट किया था ना हमने, ये देखें, ये पूरी रो को ये हाँ, फिल ये करने का एंड पे किया प्रोसेस था। था। सही सही। ठीक है ठीक अच्छा, अब है। ये 10 लेफ्ट किया हमने। अब एक साइड डाउन होगा और ये यानी कि दोबारा इनिशियल पोजीशन को ये अचीव कर लेगा। अच्छा, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि फिल रो को यहाँ पे आते हैं, हम इसको मजीद आसान कर लेते हैं। अब देख लेते हैं। अब यानी कि जिस इनिशियल पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था उसी इनिशियल पोजीशन के ऊपर दोबारा आ गया वो, उसी फेज के साथ। देख रहे हैं ना कि ये दोबारा उसी फेज के साथ उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा आ गया। यस सर। आ गया ना दोबारा यहाँ पे। अच्छा, अब हमने अप साइड के ऊपर मूव करना है। अप साइड पे मूव करना है ना हम यहाँ पे। अप साइड पे अब अच्छा, उसके लिए अप साइड पे मूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक दफा दोबारा टर्न करेंगे लेफ्ट को और दूसरी दफा हम उसको मूव कर देंगे, जैसे हमने पहले कहा कि हमने मूव करने के लिए उसे दोबारा ऊपर लेके जाना है। अब इसको करके देख सकते बट सर हैं, हमने यानी कि वो ऊपर आ जी गया, जी। आगे दोबारा ऊपर। लेकिन अब ये ऊपर वाली इसका फेस अप साइड के ऊपर है, क्योंकि अब हमने रो को फिल करना है तो इसका फेस रो वाली साइड पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये जैसे हमने पहले ये सारा कुछ कोड में हमने डिस्कस किया है कि इसको दोबारा इसका टर्न टर्न राइट करवाना पड़ेगा। बेसिकली ये इसको 3 दफा जब इसको दोबारा हमने रो वाली साइड पे मूव करना है। यही हो रहा है ना यहाँ पे? सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप सब चुप हैं? सर जी जी सर, समझ आ रही है। सर अच्छा जो चलें, जब यहाँ पे खामोशी होती है तो मतलब ये है कि समझ आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब अब यानी कि अब ये हमने ये कर लिया सारा। यानी कि अब दोबारा से अब हम यहाँ पे फिल रो को, अब यहाँ पे फिल रो को कॉल कर सकते हैं हम, जी जो सर हमने कर पहले सकते कॉल। हैं। अब इसको कर देंगे। यानी कि उसने 2 रोज को कंप्लीट कर दिया, यानी कि अब हमारा कोड थोड़ा शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया कोड हमारा। जी सर हो गया। अच्छा, फिल रो कर लेते। अच्छा, ये फंक्शन क्योंकि अब फिर हमें दोबारा कॉल करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये फंक्शन दोबारा, अभी हमें क्योंकि 5 दफा दोबारा लिखना पड़ेगा फंक्शन ये, ताकि क्योंकि हमने बार बार एक दफा रो को फिल करना है ना जी, इसका भी नेक्स्ट एक रो पे फंक्शन जाने के बना दें। लिए। इसका भी एक हम आसानी से फंक्शन बना। अच्छा, इस फंक्शन का नाम क्या रखें? कोई हेल्प करेगा? नेक्स्ट रो के नाम से लिख दें। नेक्स्ट रो के नाम से ठीक रहेगा? जी सर वो रख दें या टर्न रख दें या कुछ भी, जस्ट। चलें, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे आप? समझ आ रही है यकीनन सर। हो रहे हो, सर यकीनन हो समझ, रहे होंगे सर, सर तहरी के समझ। बाद। हाँ जी, बस सर अब मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया, एंड कर देना चाहिए, बाकी कल कर लेंगे।
बस ये थोड़ा सा ही वैसे चलें, बाकी कल कर लें अगर आप हो गए तो। ये हम अच्छा इसको देख लेते हैं कि ये लास्ट तक हमारा कोड किस तरह जाएगा। यस सर। अच्छा ये यानी कि ये फंक्शन दोबारा नेक्स्ट रो वाला कॉल हो गया, यानी कि ये 2 रोज हमने फिल कर ली हैं। यानी कि अब फिर हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे 1 2 3 4, और अब हमने दोबारा अपनी रो को फिल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्व। इनके ये मतलब हमने अब सिर्फ इतनी लाइनों में कर लिया अपना कोड। सर यहाँ पे फिल लेकिन रो में वो कह रहा है सिंटेक्स एरर है, आपने 2 W पुट कर दिए हैं कहीं पे। सर नहीं नीचे नहीं, थे ऐसे ये पुराना है, ये अच्छा पुराना है, अच्छा, ये पुराना ओके एरर है, अच्छा ये ओके। पुराना एरर है। अच्छा लेकिन ये अभी प्रॉब्लम तो ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई हमारे से। कोई बता देगा कि क्यों नहीं सॉल्व हुई अभी तक? सर क्या सॉल्व नहीं हुआ यानी? मतलब ये अभी उसने ये नहीं कहा ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अच्छा अच्छा, वो एंड पे आता रिजल्ट आता है। हाँ वो रिजल्ट आता है, असल में वो हमें ये लास्ट पोजीशन तक लेके आना चाहता जी है, यही आप पोजीशन वापस तक उसको। लेके आना चाहता है। हाँ तो इसके लिए अब हमने जो लास्ट पे कहा कि हम फिल ड्रॉ करते हैं, इसका यहाँ पे मेरी कोई हेल्प करेगा कि यानी कि ये वाला कोड हमारे लिए जो लास्ट पे ऊपर रन कर रहा है ना, इसका एक अलग फंक्शन बना के देख ले, या इसको हम कह देते हैं कि बैक मूव मूव बैक। ये ठीक है, मूव बैक के नाम से एक हमने फंक्शन बना लिया। फिल रो मूव बैक, जो ये ठीक है, मैं ये ठीक लिख रहा हूँ। बस हम 2 से 3 मिनट में ना इसको वाइंड अप करते हैं। यानी कि ये देख रहे हैं, फिर एक पहले हमारी वो रो फिल करता है, फिर वो बैक टू इनिशियल पॉइंट आता है, फिर वो नेक्स्ट रो के ऊपर जाता है। देखें ये उसी पोजीशन के ऊपर लास्ट पे आ गया, जी सर। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं, यानी कि ये तो हमने अचीव कर लिया है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेकिन सर लिमिटेशन उसने लग रही है? कहीं उसने मेरे ख्याल से प्रॉब्लम में कहीं ये भी लिखा था कि आपका जो प्रोग्राम है उसको जो भी ये दिया जाए, जैसे ये देखिए यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है, केरल शुड बी योर कोड नीड्स टू वर्क ऑन मोर देन जस्ट अ 5x5 वर्ड। यानी हमने तो 5x5 के लिए सॉल्व किया ना ये। बिल्कुल। वो तो ये कह रहे हैं सर कि फाइव इधर क्रॉस यहाँ फाइव पे के अलावा एक भी और। होना चाहिए। जी आप सही असल कह में रही हैं हमने यहाँ यहाँ पे पे। क्या किया ना, हम जी जी बिल्कुल कहें आप। जी सर यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएं और उसको एक इनिशियल और एंडिंग पॉइंट दें, यानी रोज और कॉलम्स के हिसाब से, जिस तरह यानी हम देते हैं कि कितने टाइम्स वो चले, और उसके अंदर ये फिल रो और मूव बैक वाला काम करवाएं। ये हाँ भी ये आपने 5 दफा दिया है ना, 5 दफा, तो इससे ये सिर्फ हम्म, 5 दफा, जहाँ पे 5 रोज होंगी वहीं पे ये वर्क करेगा, जहाँ पे 4 होंगी या 6 होंगी वहां पे ये वर्क नहीं करेगा। तो हमें एक हाँ। फॉर लूप चलानी चाहिए और उसमें एक पैरामीटर पास करना चाहिए बाहर से कि कितनी वो फिल होनी है। अच्छा क्योंकि अब हमारे पास एक यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि हम यहाँ पे कहीं इनपुट नहीं ले रहे, वो खुद ही से वर्ड डिफाइन कर रहा है। लाइक उसने यहाँ पे ना डिफरेंट वर्ड भी दिए गए हैं, 3 4 का दिया हुआ है और 2 2 का दिया हुआ है, यानी कि इसने खुद से हमें वर्ड दिए हुए हैं। उसका जो मेन टास्क है ना, अब उसका जो है कि पर्पस, वो कहता है कि आप एक ऐसा जेनेरिक प्रोग्राम लिखें
कि जो किसी भी वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल हो। अब ये यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ये सिर्फ इस वजह से थी कि हम क्योंकि इसको 5 रोज के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं ना, पहली रो के लिए मुताबिक दूसरी रो को यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तीसरी रो को यहाँ पे फिल कर रहे हैं, चौथी रो को यहाँ पे फिल कर रहे हैं, पांचवी रो को यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे हमें कह दे कि आप लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास 3 क्रॉस 4 का वर्ल्ड है तो फिर यहाँ पे अब ये तो कोड फेल हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हम 5 दफा कॉल कर रहे हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी जो सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल आपने जो कहा ना वो बिल्कुल ठीक कहा। लाइक हम एक जेनेरिक सा बिल्कुल जर्नल सा प्रोग्राम बनाएं जो किसी भी स्पेस के अंदर काम कर सकता हो। जी सर, आप वाइल लूप लगा लें और उसमें वही पास कर दें कि जब तक वो ट्रू है, या इस तरह का भी हो सकता है क्योंकि हमें लेंथ का नहीं पता। हाँ, हमें लेंथ सर का नहीं तो पता, यानी कि कि अगर हमें इस तरह का बनाना है तो हमें इनपुट तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा हाँ इनपुट, अच्छा कुछ केसेस के अंदर हम इनपुट भी ले सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं कि हमें वो बता दे कि आपकी रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। मैम बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर अच्छा अगर कोई ऐसा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि जिसके अंदर हमें नहीं पता कि हमारी इनपुट कितनी है और रोज कितनी है हमारी और कॉलम्स कितने हैं हमारे, तो उस केस के अंदर हम एक जेनेरिक प्रोग्राम बना सकते हैं। जी सर, वही जो वाइल लूप को यूज करके। वाइल लूप को भी यूज करके कर सकते हैं। यस सर, वो और जो कुछ फॉर वाला हमने किया बेसिकली वो हमने 5 तक किया है, तो हम n टाइम्स करवा लें, n हम स्पेसिफाई कर देंगे, लेकिन वो n स्पेसिफाई होगा तब जब हमारे पास 5 रोज 5 कॉलम्स थे, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन हाँ जब वो कह बिल्कुल। रहे हैं कि 3 क्रॉस 4 होगा तो इसका मतलब है एक तो हम 3 के लिए लगाएंगे लूप और एक 4 यानी के कि लिए लगना चाहिए, यानी क्योंकि कि हमारी 3 फॉर रोज और लूप 4 कॉलम्स। हाँ यानी कि हमारी फॉर लूप यहाँ पे फेल हो रही है। अगर मैं 2 क्रॉस हम्म 2 के लिए करता हूँ तो फिर फॉर लूप और चेंज हो जाएगी, यानी कि मेरी यहाँ पे फॉर लूप फेल हो रही है। इस सिनेरियो के अंदर मेरी फॉर लूप काम नहीं कर सकती। सर मैंने हम ठीक अगर कहा? इनकी लेंथ लेंथ अगर इनकी हम निकाल लें, यानी अच्छा रोज की असल भी में और ना कॉलम्स असल की में भी। हाँ ये भी एक पॉसिबल वे है कि हम इनकी लेंथ और विड्थ निकाल लें, लेकिन हम एक जेनेरिक प्रोग्राम बना रहे हैं कि यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारे पास तो पॉसिबल वे नहीं है कि हम इसकी लेंथ और विड्थ निकाल सकें, क्योंकि ये तो हमें उसने ग्राफिक दिया हुआ है और एक ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है जी कैरल डॉट स्टैनफोर्ड कैरल। तो ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी हम यहाँ पे निकाल रोज तो नहीं निकाल सकते ना, और फोर लूप हमारी यहाँ पे फेल हो रही है। तो एक जो आपने वाइल लूप का कहा, वाइल लूप से भी पॉसिबल है। अब ये आपका टास्क है कल के लिए कि आप इसको देखें कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर कोड ना भी करें तो सिंपल आप एक आप एक जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम पहली रो फिल करेंगे, दूसरी एक जेनेरिक सा एक ओवरव्यू ले लें कि ये किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा ही वाला हो गया कोड आप वैसे। शेयर कर देंगे जो अभी हमने डिस्कस किया? हाँ मैं ये शेयर कर देता हूँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। कोई वो नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं ये शेयर कर देता हूँ। सॉरी आप बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। नो सर इट्स ओके। वैसे भी आज सैटरडे था तो हमें वर्कशॉप को वैसे भी एक्सटेंड करना था। अच्छा हम यही प्रॉब्लम, अगर अभी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इस प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हम ये प्रॉब्लम मंडे के वर्कशॉप में डे 4 में दोबारा से डिस्कस करेंगे। सर खिजर हमारे साथ मौजूद होंगे और सर प्रॉपर गाइड करेंगे। तब तक आप अपने एंड पर इस वीकेंड ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट में। सर वर्कशॉप का टाइम एंड हो चुका है, हम यहाँ पे अपना सेशन को ख़त्म करते हैं। 4th डे ऑन मंडे हम दोबारा मिलेंगे इस वर्कशॉप में। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। ओके अच्छा, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो स्लैक पे मैसेज कर सकता है, मैं रिप्लाई जी वहाँ पे कर बिल्कुल, दूंगा। और ये कोड भी ओके स्लैक पर शेयर हो मैं जाएगा। अभी शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।